नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार ऊर्जा नियम कैसे बनते हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो शरीर की ऊर्जा कम करने का कार्य करता है, लेकिन 12वां भाव इंट्यूशन का भी होता है। जो ऊपरी दुनिया से हमें ऊर्जाएं मिलती हैं वो भी 12वें भाव से देखी जाती हैं। इस वीडियो में हम दो तरह से इस नियम को समझेंगे। पहला, कि 12वें भाव में यदि कोई प्लैनेट बैठा हो तो व्यक्ति किस तरह से अपनी ऊर्जा खत्म करता है जो उसको नुकसानदायक साबित होती है। दूसरा नियम हम क्या समझेंगे कि जब 12वें भाव में कोई प्लैनेट नहीं है और 12वें भाव का स्वामी किस भाव में जाके बैठा है, तब किस तरह से ऊर्जा को खर्च किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि 12वें भाव में सूर्य आके बैठ जाए। देखिए, सूर्य जो है वैदिक ज्योतिष में आंखों का कारक है। व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा घटाएगा उसमें आंखों का योगदान सबसे ज्यादा होगा। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग अपनी आंखों को ज्यादा ही यूज करते हैं, इधर उधर फिराते हैं। आंखों का सीधा संबंध दिमाग से होता है। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, टीवी ज्यादा देखना, इनकी एनर्जी को गिराता है। सूर्य जो होता है वो हमारे से बड़े ही अथॉरिटी के लोग होते हैं, मान सम्मान होता है। जब ये इन चीज़ों में अपनी एनर्जी गिराते हैं तो इनको जो ऑफिस में एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी, रुतबा मिलना चाहिए था, लाइफ में जो एक अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को अपनी आंखों की ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखनी चाहिए। किस तरह से बचा सकते हैं? जैसे आंखों को बार बार धोते रहें, गुलाब जल डालते रहें, और आंखों को जो थकाने वाली एक्टिविटी होती है उनमें कम से कम इन्वॉल्व रहें। इसके बाद आते हैं हम चंद्रमा पे। यदि 12वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, यानी एक तरह से ज्यादा भावुक हो जाता है। ज्यादा भावुक होने की वजह से दो बातें होंगी। या तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी बात नहीं करेगा और सारी बातों को अपने मन में रखेगा, या ये होगा कि व्यक्ति हाईली सेंसिटिव होने की वजह से कभी भी कुछ भी बोल देगा किसी के मुंह पे भी, और इस बात की परवाह नहीं करेगा कि सामने वाले के इमोशन हर्ट हो सकते हैं। दोनों बातों में उसको अकेलापन मिलेगा और इन दोनों चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा मित्र बनाना चाहिए जिसके आगे कुछ भी बता सकें, ज्यादा से ज्यादा बातें कर सके और उसका दिल भी ना दुखे। वैसे चंद्रमा जिनका 12वें भाव में होता है उनकी इंट्यूशन पावर वैसे भी काफी अच्छी होती है। ठीक है। मंगल, यदि 12वें भाव में मंगल आ जाए तो व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसमें उसको फिजिकली थकान हो। अब फिजिकल थकान इस तरह से करेगा जहां पे जरूरत भी नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फैक्ट्री है और लेबर काम कर रही है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक भी लेबर के साथ काम करना शुरू कर देगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, वो थक तो जाएगा लेकिन उसको उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो एक गैर जरूरी मेहनत करेगा। तो इस जो ये आदत है, इस टाइप की आदत को निकाल देना चाहिए। थोड़ा सा आराम की तरफ ऐसे व्यक्तियों को जाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग यूज करने की तरफ जाना चाहिए। बुध, यदि 12वें भाव में बुध आ जाए तो व्यक्ति बिना मतलब की बातें करने में एक्सपर्ट होगा। वो ऐसी बातें करना चाहेगा और ऐसी गैर जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहेगा जो उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती। वो ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बनाएगा जो उसके लाइफ में सिर्फ नुकसान करने आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, और उसको लगता रहेगा मेरे किन किन बड़े बड़े लोगों से संबंध है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और जुबान साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ये जुबान साफ रखेंगे और कम बोलेंगे, इनको लाइफ में तरक्की मिलती जाएगी। इसके बाद आते हैं जुपिटर, गुरु पे। जिनका 12वें भाव में गुरु बैठा हो, ऐसे लोगों को अपनी बातें बखान करने में बड़ा मजा आता है, फालतू का ज्ञान बांटने में बड़ा मजा आता है, और ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति ज्ञान लेने लायक है या नहीं है। बस इन्हें ज्ञान अपना देना होता है, जिसकी वजह से
इनकी खुद की नॉलेज में कमी आ जाती है। तो उपदेश देने की अपनी आदत से मतलब ज्ञान बांटने की अपनी आदत से इन्हें बचना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र जातक को भोग करने की भावना देता है, लेकिन ऐसे लोगों का ज्यादातर ध्यान भोग की तरफ, फीमेल्स की तरफ, ब्यूटी की तरफ रह सकता है, और वो इनकी जो दिमागी ऊर्जा है उसको गिराने का काम करती है। और शुक्र की ऊर्जा जब गिरती है तो शरीर की धातु में कमी आती है। धातु में कमी आने से सीधा सीधा दिमाग में कमी आने के चांसेस बनते हैं, जिससे जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब होती है। तो ऐसे लोगों को इस तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करनी चाहिए। शनि यदि 12वें भाव में आ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, उसे ज्यादा खर्चा करने में मजा नहीं आएगा, और वो पैसा जोड़ने की तरफ जाएगा। धीरे धीरे घर वालों से अलग रहने की कोशिश करेगा, फिजिकली या मेंटली, और एक दिन अपने आप को अकेला पाएगा। ऐसे लोगों को अपनी सोशल लाइफ बनानी चाहिए। जितनी सोशल लाइफ बनाएंगे, और ज्यादातर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो शराबी कबाबी हैं उनसे थोड़ा बचे, और थोड़े सामाजिक लोगों से जुड़े जो खर्चीले ना हो। इसके बाद आते हैं हम राहु केतु पे। यदि राहु केतु आ जाए, राहु केतु में से कोई भी आ जाए, तो कुछ हद तक व्यक्ति का सेपरेशन का मन रहता है। धीरे धीरे वो अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने शहर से अलग जाने की कोशिश करता है, अपने कुटुंब से दूर जाने की कोशिश करता है, विदेश जाने का मन ऐसे लोगों का बहुत करता है। और इस थॉट प्रोसेस में, इस एक्शन में इनकी जो मेंटल एनर्जी है वो काफी गिरती है। जो चीजें अभी मैंने बताई हैं नवग्रहों की, इन एक्टिविटीज पर अगर रोक लगाई जाए तो शरीर को और दिमाग को काफी ऊर्जा मिल सकती है, और एक इंट्यूशन उसमें जग जाती है। अब आते हैं दूसरे नियम पे। जब 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, तब ये देखा जाता है कि 12वें भाव का स्वामी किस तरफ बैठा है। उन्हीं चीजों से एनर्जी डाउन हो सकती है, और उन्हीं चीजों को अगर संभाल लिया जाए तो एनर्जी बढ़ भी जाती है, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है। जैसे किसी का 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, तो यही वेद पुराण की बात आ गई, ज्ञान की बात आ गई। तो ज्ञान की बातें जरूरी व्यक्ति को देना इनके लिए बढ़िया रहेगा, और गैर जरूरी व्यक्ति से इन्हें बचना चाहिए। ऐसी 12वें भाव का स्वामी यदि 4थे भाव में आ जाए तो पार्टनर के काम धंधे पे ज्यादा फोकस रह सकता है, घर की शांति के बारे में बात हो सकती है, माता की सारी बातें हो सकती हैं। तो इस तरफ से थोड़ा सा बचना चाहिए, ऐसे टॉपिक पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में आ जाए तो व्यक्ति का बहुत ज्यादा दिमाग अपने आप को सजने संवारने पे और अपनी पर्सनालिटी पे रह सकता है, जिसकी वजह से जो उसका खुद का एक दिमागी ताकत है, जो डिसीजन मेकिंग वाली ताकत है, वो कमजोर हो सकती है। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए तो ये अपने से नवम चला गया। अब 12वें भाव का स्वामी यदि अष्टम की तरफ जाएगा तो व्यक्ति की जो गुप्त रिलेशन है, सीक्रेट रिलेशनशिप्स है, या ये समझ लीजिए जो छुपी हुई मौज मस्ती की चीजें हैं, उससे उसे बचना चाहिए। वो उसकी एनर्जी भी घटाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को भी घटाएगा, और कहीं ना कहीं हानि का कारण बनेगा। तो इन दोनों नियमों को देखना चाहिए, पहले ग्रह कौन सा बैठा है 12वें भाव में, और दूसरी बात कि 12वें भाव का स्वामी खुद कहाँ बैठा है। वो जगहें एनर्जी को डाउन करेंगी। धन्यवाद।